रात को कोई भी कपड़ा यदि हम बाहर सुखा देते थे तो वो काला हुआ मिलता था। इतना ही नहीं, यहाँ ये जो एसएच चलता है, बरवाड़ा अग्रवाह जो एसएच है, इसके ऊपर से उस जगह आकर के लोगों को दिखाई देना बंद हो जाता था। इतनी बड़ी समस्या थी। देश के मतलब हमारे गांव के, देश को तो छोड़ो, हमारे गांव के इस प्लांट के कारण बहुत सारे साथी बिल्कुल आंखें अपनी खो चुके हैं। स्किन रोग इस जो प्लांट की जो राखी है, ये जो प्रदूषण है, ये दे रहा है। उसके बाद कैंसर जैसी समस्याएं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ क्रांतिकारी बेटी रीमन नैन मौजूद है, क्योंकि 23 साल की उम्र में इनके ऊपर लगभग 46 केस अभी तक लग चुके हैं। और जिनकी सबसे बड़ी जो धारा थी, धारा 307 है। जिस टाइम पर किसान आंदोलन चल रहा था, उस टाइम पर सोशल मीडिया या मीडिया की बात करें, एक हेडलाइन में खबर आई थी कि रीमन नैन के ऊपर धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। बहुत सारी खबरें वायरल हुई और किसान आंदोलन में एक अहम चेहरा और अहम भूमिका निभाने वाली वो क्रांतिकारी खेदड़ गांव की बेटी रीमन नैन इस वक्त मौजूद है। और खेदड़ गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं। सबसे पहले तो बहन जी राम राम। राम राम भाई जी। और कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। तो लगातार 30 से 32 दिन खेदड़ गांव में धरना चल रहा है, जिसकी चर्चाएं पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश में चल रही है हाल फिलहाल। सबसे पहले तो ये बताइए, क्या कुछ मामला है कि 30 से 32 दिन हो चुके हैं धरने को चलते हुए? धरने का आज 32वां दिन है। और मामला ये, आज से 5 साल पहले जो थर्मल प्लांट की राखी थी, वो थर्मल प्रशासन के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। उसको कोई उठाने वाला नहीं था, यहाँ से उसको कोई निकलवाने वाला नहीं था। तो थर्मल प्रशासन गांव खेदड़ के बीच में आया और उसने गांव की पंचायत से ये बात रखी कि किसी न किसी तरीके से इसका समाधान किया जाए। तो गांव की पंचायत ने मिलकर के मशीनें मंगवाई, उन मशीनों के द्वारा राखी का उठान करना शुरू कर दिया। और उससे जो इनकम होती थी, उस इनकम से गौशाला का निर्माण कर दिया। गौशाला ठीक तरीके से चलने लगी। लगभग 1000 गऊ आज गौशाला के अंदर है। और अब यदि आमदनी होने लगी तो थर्मल प्रशासन इसका टेंडर करवा रहा है। और हम चाहते हैं कि थर्मल प्रशासन इसका टेंडर ना करवाए। इसकी जो आमदनी है, वो जो गौशाला है जिस तरीके से पहले मतलब जिस तरह यथास्थिति में है, वो चलती रही जी। तो खास जो मुद्दा है कि जो राखी पहले थर्मल नहीं उठाता था, थर्मल प्रशासन ने जो वो नहीं उठाता था, तो जो गौशाला या जो गांव है वो ही उठाता था। देखिए, पहले गौशाला ही उठाती थी लगभग। अब जिस दिन धरना लगाया हमने, उससे सालों से गौशाला 5 साल से, लगभग पिछले 5 साल से। मैं आपको कितने साल हो गए आपके गाँव में? थर्मल 2007 में इसकी नींव रखी थी और मेरे ख्याल से 2012 के अंदर ये बिल्कुल अच्छे से चलने लग गया था। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इस जहाँ पर ये राखी इकट्ठा होती है, जहाँ से कोयला पिस करके ये राखी जहाँ पर आती है, तो वो जो जगह है वो गांव के जो सरकारी स्कूल है उनके आसपास है। जब बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते थे, उनकी किताबों के ऊपर राख बिल्कुल एक परत आ जाती थी। रात को कोई भी कपड़ा यदि हम बाहर सुखा देते थे तो वो काला हुआ मिलता था। इतना ही नहीं, यहाँ ये जो एसएच चलता है, बरवाड़ा अग्रवाह जो एसएच है, इसके ऊपर से उस जगह आकर के लोगों को दिखाई देना बंद हो जाता था। इतनी बड़ी समस्या थी। देश के मतलब हमारे गांव के, देश को तो छोड़ो, हमारे गांव के इस प्लांट के कारण बहुत सारे साथी बिल्कुल आंखें अपनी खो चुके हैं। स्किन रोग इस जो प्लांट की जो राखी है, ये जो प्रदूषण है, ये दे रहा है। उसके बाद कैंसर जैसी समस्याएं देश के अंदर, पथरी जैसे रोग इसके अंदर, गाँव के अंदर इस थर्मल के कारण आने शुरू हो गए हैं। और इस राखी का उठान किया तो था इसलिए ताकि इससे जो इनकम होगी, मैं आपको बता दूं, लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए की मशीनें गौशाला ने, गामराम ने चंदा इकट्ठा करके लगा रखी हैं। और जो भराव से जो पर्ची कटती थी, वो भराव का खर्चा, जो भी पैसे आते थे, उससे गऊओं का पेट भरा जाता था, चारा खरीदा जाता था। अब 1000 गऊओं को पालना अकेले गांव के तो बस की बात नहीं है। और जहां पर ये सरकार नारा देती है कि गऊ बचाओ, गऊओं की रक्षा करो, गौ हत्थे बंद करवाओ, वहीं गांव के अंदर जो गौशाला है उसको बंद करवाने का काम कर रही है। तो गांव की सिर्फ एक ही डिमांड है, और वो डिमांड यही है कि जिस तरीके से पहले गौशाला राखी उठाती थी, जिस तरीके से पहले गौशाला के जो साधन है वो भराव राखी का करते थे, उसी तरीके से यथास्थिति में वो चीज़ें बनी रहे और गऊओं का जो पेट है वो पलता रहे। बिल्कुल। प्रशासनिक अधिकारियों से भी आपकी जो कोर कमेटी है उनके साथ मीटिंग हुई, वो क्या कुछ कह रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी अब इस मामले को लेकर? धरना लगाने से पहले गाँव की जो कमेटी है, गौशाला कमेटी कह लीजिए, गाँव के मौजूद लोग हैं जो, वो कह लीजिए, हमारे यहाँ से अनूप धानक जी हैं, राज्य मंत्री आजकल हैं, उनसे भी मिले
हमारे कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी है, जिनके अंडर ये डिपार्टमेंट आता है, जिनके डिपार्टमेंट के अंदर ये प्लांट आता है, बिजली मंत्री हैं वो, उनसे भी गांव के लोग मिले, डिप्टी सीएम से गांव के लोग मिले, और हरियाणा के अंदर जितने भी प्लांट हैं उनके चेयरमैन से गांव के लोग मिले, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा बातचीत का, एक कदम भी सफलता का और जाता नहीं दिखाई दे रहा है, परिणाम कोई नहीं दिखाई दे रहा है जी। तो अभी क्या मुख्य मांग, एक तो राखी वाला जो मुद्दा है, मैं कोर कमेटी से बातचीत कर रहा था, वो 5-7 मुद्दे और साथ में कह रही थी। अभी किन मुद्दों को लेकर के धरना चलने लग रहा फिलहाल? जिस दिन धरना लगाया था हमने प्रशासन को ये कहा था कि आज हम एक मांग के साथ बैठे हैं, जैसे जैसे समय चलता जाएगा, समय बीतता जाएगा तो समय के साथ मांगे बढ़ती जाएंगी, क्योंकि लोगों को ये पता लगेगा गाँव के अंदर समस्याएं क्या है। जब लोग एकत्रित होंगे, आपस में बातचीत करेंगे, आपकी क्या समस्या है, मेरी क्या समस्या, दोनों की जब एक इक्वल समस्या आएगी, उस समस्या के ऊपर भी विचार किया जाएगा। तो अब जो समस्याएं हैं, हमारे जब प्लांट आया 2018 की ये बात है, 8 मई की, हमारे 6 साथी राखी के अंदर झुलस गए थे, जिसके अंदर 4 साथियों की जो मौत हो गई थी और 2 साथी आज भी उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में उनको होना चाहिए था। उनको नौकरियां देने की बात की गई थी, एक सरकारी नौकरी प्लस एक डीसी रेट की नौकरी, उनको मुआवजा देने की बात की गई थी। उस टाइम पर पवार साहब जो है वो मंत्री थे, वहाँ आकर के उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि मैं जॉब भी दूंगा और मैं मुआवजा भी दूंगा। जॉब के ऊपर तो कोई समाधान हुआ ही नहीं है, लेकिन उनमें से 2.5 लाख रुपए जो डीसी के खाते में से आने थे, तो डीसी की तरफ से आने से आज तक वो भी रुके हुए हैं। एक डिमांड। दूसरी डिमांड जो है वो है बिजली की। बिजली गांव के अंदर लगभग मैं कहूँ मुश्किल से 2 या 3 घंटे आती है, और उन 2-3 घंटों में भी बहुत बड़े कट का सामना गाँव को करना पड़ता है। तीसरी जो डिमांड है मुख्य है वो हमारे गांव में यदि प्लांट है, खेदड़ गांव के लोगों ने यदि ज़मीन दी है, जिस टाइम पर समझौता हुआ था 2008 या 7 की ये बात है, मनमोहन सिंह जी हमारे गांव के अंदर आए थे और उस टाइम बड़ा चर्चा में रहा था खेदड़ गांव। तो उस टाइम ये कहा गया था कि जिसके नाम चेक हो गया, जिसके नाम चेक मतलब जिसकी भी ज़मीन गई है, चाहे वो 1 खूट गया हो, चाहे वो आधा किला गया हो, चाहे वो 2 किले गए हो, जिसके नाम चेक कट गया, हर उस परिवार को नौकरी मिलेगी। लेकिन उसके बाद में इनको पॉलिसी में फेरबदल कर, लगभग मैं बता दूं आपको 750 किसानों की ज़मीन इस प्लांट के अंदर गई है। 1200-1300 किले के अंदर ये जो प्लांट है ये स्थापित किया गया है। 700 जहाँ 750 परिवारों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, वहाँ आज 134 परिवारों को नौकरी मिली है सिर्फ। तीसरी हमारी डिमांड यही है। चौथी जो डिमांड, मतलब हम चाहते हैं कि उन 750 के 700 परिवारों को नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी, जिस तरीके से पॉलिसी को बदल करके ये 2-2 किले पर लेकर के आए थे, और वो जो पॉलिसी है वो पहले जैसी रहे। जो चौथी हमारी डिमांड है वो यही है कि कोई भी कंपनी, कोई भी ठेकेदार जब इसका ठेका लेता है, इसके कामकाज का कोई भी ठेका लेता है, तो 75% कम से कम हमारे गांव के युवाओं को रोज़गार दिया जाए। और एक बहुत मोटी समस्या का गांव वालों को सामना करना पड़ रहा है, खास करके उन युवा साथियों को सामना करना पड़ रहा है जो इसके अंदर जॉब कर रहे हैं। उनसे चेक पर साइन करवाया जाता है 11-11 हज़ार रुपये के ऊपर, लेकिन उनके खाते उनको दिए जाते सिर्फ 7 या 8 हज़ार रुपये। और जब वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उनको बोल दिया जाता है कि जो नौकरी से निकाल देंगे। तो ये बहुत सारी समस्याएं, इन समस्याओं को लेकर के, चाहे वो गेट खुलवाने की बात हो, हमारा जो कॉलोनी गेट है, गांव की तरफ जो गेट लगता है उसको बंद कर रखा है, क्योंकि गांव के अंदर जितनी भी बैंक की शाखाएं हैं वो प्लांट कॉलोनी के अंदर है, और वो गेट बंद कर रखा, वो गेट खुलवाने की भी एक डिमांड है। अच्छा बहन जी, आगे की क्या रणनीति रहेगी अब इस आंदोलन को लेकर के? क्योंकि सुनने में आया कि 1-2 दिन के अंदर रोड जाम करने की जो रणनीति है वो बनाई गई है। देखिए, आगामी 4 या 5 कार्यक्रम रखे गए हैं। उन 4 या 5 कार्यक्रमों को आज गांव के बीच में लेकर के आया गया है। उनके ऊपर आज शाम को कमेटी फैसला लेगी, ये प्रोग्राम करने हैं या नहीं करने, इनके अंदर फेरबदल करना है या नहीं करना। उसके बाद ही मतलब हम पक्का ये कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम और ये जो आगामी रणनीतियां हैं ये हमारी रहेगी। लेकिन फिर भी जो गांव के बीच में रखे गए, मैं आपको बता दूं, आज जिस तरीके से थर्मल चीफ और थर्मल एमडी का जो पुतला है वो जलाया गया, वो इसलिए जलाया गया क्योंकि हम उनके दरवाजे के आगे बैठे हैं। सबसे पहले उन्होंने हमारा दरवाज़ा बंद किया, उसके बाद हमने उनका दरवाज़ा बंद किया, और उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। उसके बाद 23 तारीख का जो हमारा प्रोग्राम रहेगा वो काला दिवस का प्रोग्राम रहेगा, और काला दिवस के ऊपर हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि आपकी जो रणनीतियां हैं, आपकी जो नीतियां हैं, उनसे हमारा गाँव राम जो है वो खुश नहीं है। उसके बाद 25 तारीख का जो हमारा प्रोग्राम रहेगा वो रोड जाम का प्रोग्राम रहेगा। रोड जाम सिर्फ यही रहेगा जो SH बरवाड़ा से अग्रोहा है। उसके बाद 27 तारीख को एक महापंचायत का निर्णय लिया गया, जिसमें देश के वो सिरस के किसान नेता, वो खाप पंचायतें आएंगी जो हर एक संघर्ष में अब तक साथ देती आ रही है। उसके बाद फिर यदि तब तक भी फैसला नहीं हुआ, उसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 27 तारीख को आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा। जी।
चलो लास्ट में सरकार तक क्या संदेश और क्या चेताना चाहेंगे आप सरकार को? सरकार को संदेश यही देना चाहेंगे कि मानो तो गए, लेकिन गर्मी में तपा करके हमारे 2-4 बुजुर्ग हमारे बीच से जब उठ जाएंगे, 1-2 साथी भगवान ना चाहे ऐसा कुछ कर जाएगा, या फिर गर्मी की तपिश में कुछ ऐसा हो जाएगा। क्योंकि पिछले आप चाहे कोई भी धरना देख लो, ये सरकार कभी न कभी 1.25 महीने से पहले माननी ही नहीं है। मानने तो गए, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी मान जाए और हमें भी काम है, हम भी हमारे घर की तरफ जाएं और आपको भी हमारे गांव के लोग गालियां न दें। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल हमारे साथ है क्रांतिकारी रीमन नैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, जिनके ऊपर यानी कि मात्र 23 साल की उम्र में 46 केस लग चुके हैं। और अभी भी किसानों की बात हो या फिर मजदूरों की बात हो या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करो या फिर दहेज प्रथा की और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात हो, लगातार इनका संघर्ष समाज के लिए जारी है। कमेंट बॉक्स में आपने रीमन नैन के विचारों को लेकर के खेदड़ गांव में जो लगातार 30 से 32 दिन जिस आंदोलन को हो चुके हैं, इस आंदोलन को लेकर के आपने अपनी राय रखनी है कि क्या कुछ आप कहना चाहते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।